नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और बड़ी कवरेज लगातार जारी है क्योंकि 23 की टक्कर में अब लगातार पत्ते खुलने का दौर शुरू हो गया है और बीजेपी ने अब से कुछ देर पहले अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए दूसरी लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों का नाम है। और न्यूज स्टेट पर लगातार हम इस जो दूसरी लिस्ट है उसका सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। इस लिस्ट की सभी बारीकियों के बारे में आपको एक एक करके सटीक जानकारी दे रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने जो 39 नाम इस बार दूसरी लिस्ट में शामिल किए हैं उसमें जो बड़े चेहरे उतारे गए हैं, 7 सांसद जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उसके अलावा कुछ और बड़े नाम जिनके टिकट कटे हैं, इन सब की क्या वजह है, इसके पीछे की क्या रणनीति है, न्यूज स्टेट आपको लगातार इसकी पूरी जानकारी दे रहा है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट जारी की है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में जो बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट है उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम है, 4 वर्तमान सांसदों के नाम है और कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 से विधानसभा का टिकट दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इसमें शामिल है और खास बात यह है कि इसी लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की अगर बात कर ले तो 5 समर्थक उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। सीधी पेशाब कांड से चर्चा में आए केदारनाथ शुक्ला का टिकट कट गया है। शुक्ला की जगह पर सिंगरौली से सांसद रीति पाठक को टिकट दिया गया है। वहीं मैहर से नारायण त्रिपाठी का टिकट कट गया है। उन्होंने अब अपनी दूसरी पार्टी बना ली है लेकिन आधिकारिक तौर से वो भाजपा से अलग नहीं हुए, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। और खास बात यह है कि प्रहलाद सिंह पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये तमाम बड़े नाम जिनका जिक्र अब प्रदेश की सियासत में लगातार होगा। और इस वक्त लगातार देखिए ये जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं प्रदेश में सक्रिय नजर आते थे, लेकिन इस वक्त जब उन्हें विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है तो अब ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता नजर आएगा। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के खास बात यह है कि 39 सीटों में जो सभी सीटें हैं उसमें जो बीजेपी के खाते में नहीं है सीटें, बीजेपी जहां से पिछले चुनावों में हारी है उन सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। अगर हम मैहर की बात करें या फिर कुछ और दूसरी सीटें जहां से उम्मीदवारों का टिकट काटा गया है उनको छोड़ दें तो जहां जहां पर अब बीजेपी अपना वापस से दबदबा कायम करना चाहती है और जहां पर दोबारा से जीत हासिल करना चाहती है वहां से बड़े चेहरों को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं और बड़े नामों का भी जिक्र कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से बड़े नाम हैं और वो आपके सामने आप देख लीजिए कि मुरैना से रघुराज कांसना, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहौर से अमरीश शर्मा, भितरवार से मोहन सिंह राठौर, डबरा से इमरती देवी और इसके अलावा आपको बता दें कि सीधी से रीति पाठक चुनाव लड़ेंगी। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को टिकट दिया गया। नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंदौर 1 सीट से भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें टिकट दिया गया है। तो ये बड़े चेहरे, बड़े नाम और बड़ा पोर्टफोलियो अब विधानसभा की चुनाव की जो लड़ाई है उसमें ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। खास बात यह है कि बीजेपी फुल प्रूफ तैयारी करना चाहती है और इस बार कोई कोर कसर नहीं चाहती है। पिछली बार की जो स्थिति थी 2018 में वोट प्रतिशत ज्यादा होने के बावजूद कैसे विधानसभा में जो सीटों का आंकड़ा था वो बीजेपी का कम रह गया था, इसीलिए इस बार बीजेपी किसी भी तरह से कोई भी गुंजाइश बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है और हर तरह से वो अपनी किलेबंदी कर रही है। हर तरफ से ये कोशिश कर रही है कि कहीं से भी जीत का कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, कोई भी गुंजाइश ना बाकी रहे। उसके लिए उसने केंद्रीय मंत्रियों तक को भी टिकट दिया है। खास बात यह है कि देखिए अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ साथ उससे पहले ही विधानसभा चुनाव पर खास तौर पर नजर। और देखिए इन सबके बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया है। आप सभी भारी मतों से जीते, ये बात सिंधिया ने कही है। मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट आपके सामने। एमपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जिन नामों का जिक्र किया गया उसके बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं
लिखा है कि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा घोषित किए गए सभी उम्मीदवारों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भारी मतों से विजयश्री हासिल करेंगे। और इस वक्त सहयोगी विनोद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहा है। विनोद, देखिए, अगर हम देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, राकेश सिंह को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा सिंधिया समर्थक भी 5 उम्मीदवार इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक रणनीति के तहत, पूरी तैयारी के तहत उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, उससे ये बात तो जाहिर हो गई है कि पार्टी के अंदर कहीं न कहीं ये जरूर कंफर्म था कि इस बार सरकार बनाना मध्य प्रदेश में इतना आसान नहीं है। इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार कर कम से कम जो सीटें जितनी ज्यादा जीती जा सके उतनी ज्यादा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि पहले मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई जाए, विधानसभा में जब सरकार बन जाएगी तो उसके कुछ महीनों बाद लोकसभा का चुनाव होगा। हो सकता है बाद में लोकसभा इन्हीं में से कुछ विधायकों को इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़ाया जाए, अगर ये जीत जाते हैं तो। नहीं तो सबसे पहला जो चुनाव है उस पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है कि जिन जिन प्रदेशों में सरकार है उसमें मध्य प्रदेश एक प्रमुख राज्य है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान में उतारना, प्रहलाद पटेल को चुनाव मैदान में उतारना, फग्गन सिंह को चुनाव मैदान में उतारना, ये कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि वे सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करना चाहती है और इनमें कांग्रेस की सीट पिछली बार रही है। जैसे दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। दिमनी मुरैना जिले में आती है और मुरैना से वे लोकसभा के इस समय सदस्य भी हैं, सांसद भी हैं। ऐसे में उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र में उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। हालांकि ये एक ऐसी सीट है जहां वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं रविंद्र सिंह, वो चुनाव मैदान में पिछली बार थे, वो विधायक थे। इस बार देखते कांग्रेस अब नरेंद्र सिंह के मुकाबले किसको उतारती है। इसी तरह से जो आपने कही कि सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया, पहली सूची में सिंधिया समर्थकों की संख्या कम थी। इस बार जितने टिकट दिए गए उनमें सिंधिया समर्थक, जैसे मुरैना से टिकट दिया गया है रघुराज कंसाना को, भितरवार से टिकट दिया गया है सिंधिया के समर्थक मोहन सिंह राठौर को। तो ये प्रमुख टिकट हैं और ये सिंधिया की टीम के ही लोग हैं। कहीं ना कहीं देखिए कांटे का मुकाबला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद और अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारकर इस बात का संदेश दे दिया है कि पहले हमें मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है, उसके बाद लोकसभा की तैयारी की जाएगी। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच एक और स्थिति मैं देख रहा हूं कि पहली लिस्ट में भी उन्हीं सीटों का जिक्र किया गया जिसमें बीजेपी ने चुनाव हारा था। और इस बार की अगर हम बात करें तो 39 में से 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के ही विधायक हैं, और 3 जो सीटें हैं भी जहां पर बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, उन तीनों के भी नाम काट दिए गए, चाहे वो मुरैना का हो, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो नरसिंहपुर हो। बिल्कुल, देखिए जहां तक मुरैना की बात है, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं राकेश बाबी, उस सीट पर रघुराज कंसाना को टिकट दिया गया है। ये रघुराज कंसाना पहले कांग्रेस से ही विधायक चुने गए थे, जो कि सिंधिया के साथ चले गए जब सिंधिया कांग्रेस में गए। इस बार उनको फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरे और समर्थक थे, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो भी सिंधिया के साथ गए थे। गिरिराज कंसाना दिमनी से उपचुनाव लड़े थे, इस बार उनकी जगह पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया। ऐसे में कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय जो तैयारी चल रही थी विधानसभा चुनाव की, उसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का यह मानना था कि हम पहले उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे जो हम हारे थे या जहां हमारे विधायक नहीं है। तो ऐसे में एक पर्याप्त समय बीजेपी को मिल गया मंथन करने का, चिंतन करने का। देखिए, हमने जब पहली लिस्ट जारी हुई थी तब भी ये कहा था कि पहली बार है जब चुनावों का ऐलान नहीं हुआ और बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, और दूसरी लिस्ट भी चुनावों की घोषणा से पहले ही जारी हो गई है। कुल मिलाकर के बीजेपी पूरी तरह से अपने उम्मीदवारों को मौका देना चाहती है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और वहां पर तैयारियों का पूरी तरह से मुकम्मल कर लें। मैं आऊंगा आपके पास, दुर्गेश भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं।
सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। सत्यप्रकाश जी, ये जो दूसरी लिस्ट है इसको आप किस तरह से देख पा रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि कई नाम चौंकाने वाले लग रहे हैं। केंद्र की सियासत करने वाले प्रदेश में अब विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे। इसकी क्या जरूरत पड़ी? पूरी तौर पर आप इसको समझ कैसे पा रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। देश की राजनीति में बीजेपी के टॉप 5 लीडरशिप में उनकी गिनती होती है। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के हेड मध्य प्रदेश बनते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में जब बीजेपी इन फाइटिंग फेस कर रही हो, ऐसी स्थिति में उनको दिमनी से, यानी कि उनका जो नेटिव प्लेस है, वहां से उनको उतारना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी रणनीति दिखती है। इससे कहीं ना कहीं 2 मैसेज जाएंगे। एक तो ग्वालियर चंबल संभाग का जो कार्यकर्ता है, जो मूल कैडर है, उसको यूनाइट करने के लिए एक मैसेज और हो सकता है, क्योंकि अभी तक चीफ मिनिस्ट्रियल फेस प्रोजेक्ट नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ग्वालियर चंबल संभाग से एक नाम ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा लीडर अगर असेंबली इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये मान के चलना कि ये कहीं ना कहीं अगर सरकार बनती है तो ये चीफ मिनिस्टर का चेहरा हो सकते हैं। इसलिए एक ये चीज भी ग्वालियर चंबल संभाग में फैलेगी और उससे पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ग्वालियर चंबल संभाग में स्थितियां जो थी, पहले से बेहतर तो नहीं, लगभग वैसी ही रही है, कुछ सुधार नहीं दिखा है। लेकिन एक चीज बताएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 जगह पर टिकट लाने में कामयाब हुए। हालांकि 2 तो वो लोग हैं जो उनके साथ 2020 मार्च में आए थे, लेकिन 2 नाम नहीं, लेकिन तो मोहन सिंह राठौर। हाँ। मैं एक चीज मेरे जहन में आ रही है, मैं आप चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें। जब हम दूसरी लिस्ट देख रहे हैं तो उसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं। क्या कहीं आने वाली लिस्ट में ऐसा तो नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम हम देख पाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि वो भी अब ताल ठोकते नजर आएंगे? देखिए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर होता तो अभी तक ग्वालियरपुर, जहां कांग्रेस का एमएलए है, वहां से ज्योतिरादित्य को उतारा जा सकता था। अभी संभावनाएं बिटी नहीं है, हो सकता है कि उनको भी उतारा जाए, लेकिन वहां का जाति समीकरण कुछ अलग है। वहां पर ठाकुर कम्युनिटी का वोट है। दूसरा, वहां पर ग्वालियर चंबल संभाग का, जो चंबल संभाग का, स्पेशली भिंड का आदमी रहता है। ऐसे में अगर कहीं किसी और कास्ट को वोट दिया तो ये ठाकुर यूनाइट हो गए, तो अगर छत्तीस यूनाइट होने से कांग्रेस कैंडिडेट और ऊंचा हो जाएगा। अब आपने कहा 3 टिकट कटे हैं, वो कटे भी सुन लो जरा से आपने। सीधी में तो केदारनाथ शुक्ला का टिकट इसलिए कटा कि वो कंट्रोवर्शियल हो गए थे, वो टीगेट कांड की वजह से। उनका जो पीए था, दूसरा जनप्रतिनिधि था, दूसरा जालन सिंह पटेल नरसिंहपुर से, जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई हैं, उनका टिकट काटा, बड़े भाई को टिकट दिया है। और जो तीसरा टिकट कटा है नारायण त्रिपाठी मैयर से नारायण त्रिपाठी के बगावती तेवर आज से नहीं है, बल्कि ये जब से राजनीतिक हलचल 2020 में ठीक बात करें। और आपका विश्लेषण वाकई बहुत ज्यादा जो है जमीनी है। समझ में आ रहा है कि आखिर क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे रणनीति क्या। लेकिन इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलता ही देखिए इंदौर की स्थिति ये है कि वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम और बड़ा वहां पर जश्न देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी हो रही है, कार्यकर्ताओं ने वहां पर जश्न मनाया है। कैलाश विजयवर्गीय को दरअसल इंदौर 1 से विधानसभा का टिकट दिया गया है और अभी 2-3 दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ये बयान दे चुके हैं कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। हालांकि उस वक्त उन्होंने ये जरूर कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं पूरी बखूबी निभाऊंगा। और देखिए, जिम्मेदारी दी गई है इंदौर 1 विधानसभा सीट से। और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये इंदौर की जनता है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक वहां पर किस तरीके से जश्न मनाते, आतिशबाजी करते हुए। और ये अभी विधानसभा चुनाव होना है, उसके नतीजे आने हैं, जीत होनी है। ये सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अभी टिकट का ऐलान हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय इस बार ताल ठोकते नजर आएंगे विधानसभा चुनाव में, बीजेपी का झंडा बुलंद करते हुए नजर आएंगे। वो इंदौर 1 विधानसभा सीट से, और उससे पहले ही जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ है कि यहां से उन्हें टिकट दिया जा रहा है, समर्थकों में भारी जोश और हुजूम और सड़कों पर उतर करके आतिशबाजी करते हुए उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर इंदौर में किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक उनको टिकट दिए जाने के बाद जश्न मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये इंदौर की तस्वीरें हैं और यहां पर तमाम जो कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक हैं, तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जश्न मनाते नजर आए। और सत्यप्रकाश जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सर दुर्गेश भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। दुर्गेश, ये जो नाम है, सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं कि चौंकाने वाली नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम होना भी कहीं ना कहीं चौंकाता है, इसके पीछे रणनीति नजर आती है। लेकिन जो समीकरण है
वो समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती होगी कि इन बड़े चेहरों के सामने वैसा ही पोर्टफोलियो का और उसी कद का नेता और उम्मीदवार उतारा जाए। देखिए, निश्चित तौर पर हम ये दूसरी लिस्ट देखें तो इस दूसरी लिस्ट में उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया गया है जहां पर बीजेपी को 2018 में हार मिली थी। यही वजह है कि अगर हम महाकौशल की गणित को समझें तो 38 में से 24 सीटें बीजेपी हार गई थी। और इस बार जो जो जो, जो ये दूसरी लिस्ट जारी की गई है, इसमें उन्हीं सीटों पर फोकस किया गया है। जबलपुर की हम बात करें तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से राकेश सिंह को उतारा गया है। नरसिंहपुर क्षेत्र की बात करें तो नरसिंहपुर में 2018 के टिकट वितरण के ठीक पहले संजय शर्मा जो तेंदुखेड़ा से विधायक आते थे, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था।